गद्दार राकेश डकैत जो है ये लखनऊ में महापंचायत जो किया है, महापंचायत के बाद ऐलान किया एकदम संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो आम लोग को लगता है कि ये डकैत एक का ऐलान है, लेकिन मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देखा जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये आंदोलन जारी रहेगा। तो जिस तरह मनमोहन सिंह जो थे वो एक परिवार, सोनिया गांधी राहुल गांधी के कठपुतली थे मनमोहन सिंह, यानी सोनिया गांधी जो है जो बोलती थी मनमोहन सिंह जी मैडम, यानी सुपर पीएम सोनिया गांधी थी। उसी तरह ये डकैत जो है राकेश डकैत ये मुखौटा है। इसका जो रिंग लीडर है वो राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है। राकेश डकैत का औकात क्या है? इसका औकात तो 4000 लोग जुटाना नहीं है। लेकिन जयंत चौधरी जो है ये उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी को हराने के लिए, षड्यंत्र के लिए, मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये तमाम जो लोग हैं विपक्ष के, ये मोदी जी को हटाने के लिए एक मुखौटा खड़ा कर दिए हैं राकेश डकैत के रूप में। उसका अपना औकात कुछ नहीं है। और राकेश डकैत आंदोलन वापस नहीं लेगा। वो आंदोलन इसीलिए वापस नहीं लेगा क्योंकि राहुल गांधी ने उसको आदेश दिया है कि तू खड़ा रह। अगर तू वापस लिया तो एक बार तो न्यूज आया था कि खालिस्तानियों ने उसे पीटा भी है। तो ये आंदोलन जो है इसमें दो तरह के लोग हैं, दोनों का अपना अपना मंसूबा है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मोदी जी को सत्ता से उखाड़ के खुद उस सत्ता पे पाना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक दूसरे तरह के जो लोग हैं, जिसमें मैं किसान को नहीं बोल रहा हूँ, किसान तो मासूम है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो हैं, खालिस्तानी हैं, जिहादी हैं। अब जिहादी का क्या मकसद है? जिहादी का मकसद है कि भारत में जितने हिंदू हैं उनको मार करके इस्लाम का राज लाना। तो वह इस तरह के आंदोलन में फंडिंग करते हैं। जो खालिस्तानी हैं उनका लक्ष्य है कि पंजाब को भारत से अलग कर देना। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अपना एजेंडा है। तो ये सारे लोग जो हैं राकेश डकैत को एक मोहरा बनाए हुए हैं। राकेश डकैत सामने एक मुखौटा है। लेकिन शुभम भाई एक बात ये भी तो है, जिस तरह से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें कि 2 तारीख के बाद योगी आदित्यनाथ बड़ा फैसला लेने वाले, और उसमें देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश करने वाले, बहुत ही बड़ा फैसला क्या होने वाला है 2 तारीख को। देखिए, जिनका नाम लिया आपने योगी जी, वो जो हैं वो एक मतलब क्या कहिए, अजीब कहिए या महान कहिए, जो शब्द यूज कीजिए, उनका डर क्रिमिनल में जो है, क्रिमिनल उनके डर से थर थर कांपता है। क्रिमिनल जो है वो जितना मोदी जी से नहीं डरता है उतना ज़्यादा योगी जी से डरता है। पाकिस्तान जो है वो अभी जो है मोदी से ज़्यादा योगी से डरता है कि वो प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो राकेश डकैत जो है ये गाजीपुर बॉर्डर पे रो रहा था। क्यों रो रहा था? योगी जी के डर से रो रहा था। योगी जी ने बोले आओ उत्तर प्रदेश, तुम्हारा हम ढंग से स्वागत करते हैं। ये उन्होंने एक टीवी चैनल के मंच पे बोला राकेश डकैत को कि तुम उत्तर प्रदेश आओ, तुम्हारा हम ढंग से स्वागत करेंगे। कि डर से गया नहीं, ये पंचायत छोड़ के भाग गया था। ये लाल किला हिंसा के बाद जो ऐलान किया था उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो योगी जी ही हैं जो राकेश डकैत का सही इलाज कर सकते हैं। योगी जी को अगर मोदी जी और अमित शाह जी खुला छूट दे दे तो योगी जी जिस तरह अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का ढंग से इलाज कर दिए हैं, राकेश डकैत का भी योगी जी ढंग से इलाज कर देंगे। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि लोग मुझे, मेरी छवि खराब करेगा। योगी जो कहना है करो। तुम जो टुकड़े टुकड़े के गैंग के लोग हैं, तुम्हें जो कहना है वो कहो। और मेरा एक और चीज कहना है कि जो लोग ये बोलते थे कि मोदी जी हिटलर हैं, डिक्टेटर हैं, भाई राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, मुझे नाम लेने में कोई हिचक नहीं है, आरफा, साक्षी जोशी, ये अभिसार जो है, ये जो एक परिवार का दरबारी है, मोदी जी हिटलर हैं, मोदी जी डिक्टेटर हैं। भाई देखो, मोदी जी ने सही कानून को वापस ले लिया। तो तुम लोग जो हो, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर कानून ले लिया तो मोदी जी डर गए। बात तो यही है ना कि डर गए मोदी जी। 56 से कहते 5.6 इंच रह गया, 56 इंच के सीने की बात की जाती है।
देखिए 56 इंच की बात जो लोग कुछ लोग जो है जो मतलब बोल रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, तो आज मनीष तिवारी ने, ब्रेकिंग न्यूज है ये, मनीष तिवारी ने बोला कि जब मुंबई में हमला हुआ था तो कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ली, तो 56 इंच मोदी जी पाकिस्तान के संदर्भ में बोले थे। और जब मुंबई में हमला हुआ तो ये टाइम्स नाउ चैनल पे एयरफोर्स के ऑफिसर बोले थे, कोई भी जाके देख सकता है, सोशल मीडिया गूगल पे अवेलेबल है, मैं भी ट्विटर पे डाल दूंगा, कि एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं वो बोले कि जब हमारी एयरफोर्स आई सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह से मिलने के लिए कि पाकिस्तान पे जाके हम मुंबई में जो हमला हुआ है इसका बदला लेंगे, तो मनमोहन सिंह गए सोनिया गांधी के पास, मैडम एयरफोर्स के ऑफिसर आए हैं, वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो सोनिया गांधी जो हैं वो बोली मनमोहन सिंह को चुप, हमारा मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएंगे। बेचारे मनमोहन सिंह आए एयरफोर्स के ऑफिसर को बोले कि सर मैडम स्ट्राइक के लिए मना कर रही है पाकिस्तान पे, मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। तब मनमोहन सिंह ने एक्शन नहीं लिया। मोदी जी ने इसी पे बोला 26/11 जो ये 9/11 26/11 तरह के जो आतंकी हमला होता है, तो जब मुंबई में हमला हुआ तो इसी संदर्भ में बोला कि 56 इंच चाहिए, और मोदी जी के 56 इंच का सबूत है कि पाकिस्तान में घुस के मारा। भारत के इतिहास में पहला बार हुआ कि पाकिस्तान बोलता था हमारे पास परमाणु बम है, तो मोदी जी ने बोला कि हमारे पास जो परमाणु बम है ये दिवाली के लिए रखे हैं, तो मोदी जी का 56 इंच ये दिखाता है। अब 56 इंच का मतलब ये नहीं है कि जैसे राकेश डकैत है, वो चाहता था कि मोदी जी जो है वो किसान पे गोली चलाएं। राकेश डकैत बोलता था ये गोली क्यों नहीं चला रहा है मोदी, तो उसका षड्यंत्र समझिए कम्युनिस्ट का, उसका षड्यंत्र ये था कि मोदी जी किसान पे गोली चला दे, ताकि वो लोग इस पूरा इंटरनेशनल अखबार में देखे होंगे, राजदीप ने फेक न्यूज फैलाया था जिसके बाद टीवी चैनल हटाया, किसान जो है ट्रैक्टर एक्सीडेंट में मरा था, बोला था कि गोली से मरा, तो वो लोग पहले से प्लान तैयार किए हुए था, तो मोदी जी ने गोली नहीं चलाया। तो वही अभी 56 इंच तब होता जब मोदी जी गोली चला। अरे भाई अपने नागरिक पे 56 इंच दिखाया जाता है। इन लोगों ने किसानों के दिमाग में ये अफवाह डाल दिया। अब एक सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी ने ये कानून वापस क्यों लिया। बहुत सारे लोग जो हैं मोदी समर्थक भी हैं, वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी ने ये कानून वापस क्यों लिया। तो मोदी जी ने एक लाइन बोला था कि किसान के हित में मैंने ये कानून लाया, राष्ट्र हित में ये कानून मैं वापस ले रहा हूं। इसी लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, ये एक लाइन मोदी जी जो बोल के संयमित भाषा में चले गए कि ये किसान के हित में कानून लाया था, राष्ट्र हित में इसे वापस ले रहा हूं, इसका मतलब यही है कि पंजाब के अंदर। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, इसलिए कानून वापस लिए गए। बीजेपी इसे हारने के डर से कानून वापस ले रही, आरोप तो सीधा यही लग रहा है ना। देखिए विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है मोदी जी पे कि चुनाव के लिए तो ये कानून रहते मोदी जी जो है असम में चुनाव जीते, ये कानून रहते बंगाल में 3 से मुख्य विपक्षी बन गए दल। तो मेरा जो अपना विचार, मैं जितना समझता हूं कि ये राष्ट्र हित में मोदी जी ने सही बोला। पंजाब के अंदर ये अफवाह फैलाया गया कि जमीन के लिए लोग भाई का खून कर देते हैं। राकेश डकैत कांग्रेस का तमाम षड्यंत्रकारी पंजाब में ये अफवाह फैला दिया कि मोदी जी जमीन छीन लेंगे। तो जो खालिस्तानी तत्व थे वो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते थे, तो उन लोगों के मन में ऐसा, मोदी जी ने बहुत कोशिश किया कन्विंस करने के लिए। मोदी जी ने देश के लोगों से माफ़ी मांगा कि हम जो है कुछ मुट्ठी भर जो है किसान उनको नहीं समझा पाए, क्योंकि उनके मन में अफवाह फैला दिया गया था कि मोदी जी जो हैं वो ज़मीन व्यापारियों को दे देंगे। और जो लोग ये बोलते थे कि अडानी अंबानी जो है उसके लिए ये बिल लाए, और अडानी अंबानी बिल अगर मोदी जी वापस लेंगे तो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से अडानी अंबानी हटा देगा। भाई मोदी जी ने बिल वापस ले लिया, देखो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो तुम गद्दार माफी कब मांगोगे जो बोलते थे कि ये अडानी अंबानी बिल है, मोदी जी वापस नहीं लेंगे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पद के कुर्सी से हटा देगा। ये लोकतंत्र का भी अपमान था। और मैं राष्ट्रहित का एक पॉइंट जनता को भी फोकस करने बोलता हूँ कि ये षड्यंत्रकारी जो हैं
ये खालिस्तानी तत्व जो हैं ये चाहते थे कि पंजाब के युवाओं के दिमाग में ये डाल दिया जाए, जिस तरह कश्मीर में जिहाद के लिए, वहाँ तो खैर मजहब के नाम पे 72 हुर के लिए किया जाता है, यहाँ खालिस्तानी को ये बताया जाए मतलब पंजाब के युवाओं को कि भाई मोदी तुम्हारा ज़मीन छीनना चाहता है। इस तरह का अफवाह फैल गया और अफवाह फैलाया जाता है। जब मैं 10th में पढ़ता था तो बिहार के बेगूसराय में अफवाह फैला दिया गया था कि नमक खत्म हो जाएगा, तो सब लोग पढ़े लिखे लोग नमक का बोरा खरीदने के लिए दौड़ गए थे दुकान पे। तो उसी तरह पंजाब में ये अफवाह फैला दिया गया कि मंडी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो ये बिल है इस बिल के थ्रू जमीन पे व्यापारी कब्जा कर लेगा। तो मैं पहले बताया कि ये लोग जमीन के लिए भाई भाई का खून कर देता है, तो इसीलिए मोदी जी ने इस बिल को वापस लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल वापस हो गया तो फिर बिल आ नहीं सकता है। आप देख रहे हैं ना, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं अब सीए एनआरसी भी वापस होना चाहिए। जिन्ना ओवैसी जो है ये नया जिन्ना है, ये इसको ओवैसी नहीं इसको जिन्ना कहिए। तो ओवैसी को मैं बता देता हूँ, जो उसका पूर्वज रजाकार था, अरे भाई सपना देखो, सीए वापस होने वाला नहीं है। और कृषि बिल हो गया तो सीए की तो आस जगेगी ना। पर्सनल लॉ बोर्ड सीधा सीधा मीटिंग करता है, बैठक करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि सीए एनआरसी वापस होना चाहिए। देखिए ये सीए और एनआरसी जो है या एनपीआर जो है ये अभी कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 50 कानून और आएगा। मोदी जी ने एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव हो रहा था, तो उसमें मोदी जी ने उनके बात पे वो इशारा पहले दे देते हैं, नोटबंदी से भी पहले वो इशारा दे चुके थे। उसी तरह वो इशारा दे चुके हैं कि अभी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उसकी तैयारी चल चुकी है। और भारत के अंदर जितने विदेश से घुसे हुए लोग हैं एक एक को चुन चुन के भारत से निकाल के फेंका जाएगा। अमित शाह जी ने खुद बोला कि जितना बांग्लादेशी हैं, जितना रोहिंग्या हैं, ये ओवैसी, राहुल गांधी जितना रो ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी जो है ये कानून वापस लिए हैं। जब माहौल शांत होगा, अफवाह खत्म होगा, उनको पता है कि ये रिफॉर्म है, ये देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो इस तरह के रिफॉर्म करेंगे। उन्होंने राफेल भी लाया था, उन्होंने राफेल के टाइम भी डरा नहीं था, और ये कानून फिर वापस आएगा। अभी जब माहौल शांत हो जाएगा तो फिर से मतलब जो अफवाह, एक बीजेपी को अब नया चीज़ समझ में ये भी आ गया कि सीएए के टाइम पे भी अफवाह फैला दिया गया था कि नागरिकता खत्म, अभी अफवाह फैला दिया गया। तो अब बीजेपी एक साथ कानून लाएगी, कानून लाने से पहले उसके लिए जनता को कन्विंस कर लेगी। एक सवाल ये भी है ना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, राकेश टिकैत कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, एमएसपी लाओ। एमएसपी को बड़ी चर्चा है कि एमएसपी नहीं आएगी तो हम वापस नहीं जाएंगे, तो एमएसपी सरकार क्यों नहीं लाना चाहती? देखिए मोदी जी ने क्लियरली बोला है, जो उनका स्पीच है मैंने पूरा सुना है, उसमें उन्होंने बोला कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूं और एक कमेटी बना देता हूं, जो कमेटी एमएसपी से लेके सभी चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार है। तो राकेश टिकैत इस बात से नाराज हैं। एक तो ये तमाम लोग, संयुक्त किसान मोर्चा का जो बैठक का फोटो आया था, भाई कानून वापस होने पे खुश होना चाहिए। इन लोगों को लगा था जैसे वज्र गिर गया है, मुंह पे उदासी था कि भाई मेरा मुद्दा मोदी छीन लिया, हमारा जो है। ये लोग उदास हो गए, कानून वापस, खुश होना चाहिए लेकिन उदास थे कि अब हम राजनीति किस बात पे करेंगे। अब हम, राकेश टिकैत का जो मन था कि हम राष्ट्रीय नेता बने, अब नेता कैसे बनेंगे, अब पैसा कैसे आएगा, अब बेटा को ठेका कैसे मिलेगा राजस्थान सरकार से। तो ये तमाम लोग जो हैं इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है कि जो नेता जो हैं राहुल गांधी, इन सब, केजरीवाल, इनका लक्ष्य है कि भाई हमें सत्ता पाना। खालिस्तान, जिहाद, चाइना, पाकिस्तान सब अपना अपना हित साधने के लिए लगा हुआ है। देश के जनता को जागरूक होके बस एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, प्रथम राष्ट्र।